हेलो फ्रेंड, क्या हाल आप लोगों के। तो आज हम बात करेंगे पेंट्स के बारे में। तो पेंट्स में क्या क्या आइटम बिकता है, क्या क्या आइटम इसमें होता है और इसमें किस किस आइटम में कितना कितना मार्जिन होता है और इसमें किस तरीके का सेलिंग परचेजिंग में प्रॉफिट होता है हमारा। तो जो बेसिकली कई भाई लोग के कमेंट आ रहे होंगे कि मन में सोचते होंगे कि हम जब कई भाई लोग होते हैं जो हार्डवेयर शॉप खोले होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खोले होते हैं, तो वो लोग आइटम ऐड करने की कोशिश करते हैं कि और कुछ आइटम जो ऐड करें जो अपना बिजनेस और बढ़ाएं और इसमें कितना प्रॉफिट और कितना जो लॉस वगैरह है, आज हम उस चीज़ें बात करेंगे। तो जो नॉर्मली जो होता है, जो पेंट्स का आइटम होता है, वो एक ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट जो होता है वो 0% से शुरू होता है। 0% भी क्या बोल सकते हैं, इससे माइनस में भी बोल सकते हैं। माइनस से शुरू होकर ये अपना 15-20% तक ही जा पाता है, इससे ज़्यादा इससे ऊपर नहीं जा पाता। 15-20% ही जा पाता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता है। अगर आप अदर ब्रांड रखते हैं तो आप प्रॉफिट तो बढ़ा लेंगे, लेकिन आप क्वांटिटी सेल को नहीं बढ़ा पाएंगे आप। तो सेल को बढ़ाने के लिए आपको कंपनी का ही आइटम इसमें रखना पड़ेगा और कंपनी का ही आइटम इसमें बिकेगा। कंपनी का आइटम रखने के बाद ही अदर ब्रांड ही आपका बिकेगा, नहीं तो वैसे नहीं बिकेगा। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ अदर ब्रांड लेकर रख लूँ और वो उसमें आप 40-30% प्रॉफिट कमाऊँ, तो वो नहीं हो पाता। आपको कंपनी के साथ साथ आपको अदर ब्रांड भी रखना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा और आपका काम सेट हो पाएगा। नॉर्मली जो होता है वो नेरलेक एशियन बर्जर जो है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है और इन्हीं में ही कंपटीशन होता है। और हर एक काउंटर पर, हर एक दुकान पे ये आपको 70-80% ये माल मिलेगा। बाकी जो 30% 20% जो माल होता है वो अदर ब्रांड का होता है, वो भी रखना हमें ज़रूरी है अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो। हालांकि अगर हम कंपनी के माल में ऐसा होता है, कंपटीशन होने के कारण हम नहीं कमा पाते, लेकिन कंपनी भी आजकल कंपनी भी है कि 2 क्वालिटी के माल बना रखी हैं, जिसके कारण आप मार्जिन कमा सकते हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कंपनी 2 क्वालिटी का माल बना रखी है तो सिर्फ आप ही को मिलेगा, दूसरी क्वालिटी का माल हो तो औरों को भी मिल पाएगा, यानी सभी को वो माल मिल पाएगा। लेकिन 2 क्वालिटी का माल होने से ये फ़ायदा होता है कि ग्राहक जो होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि वो कौन सा माल लगाए कौन सा माल ना लगाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा उस पर मार्जिन आप कमा सकते हैं। आप कंपनी का अगर एक क्वालिटी का माल होगा तो सामने रखा रहेगा, वो ग्राहक आएगा, वो उसी क्वालिटी का रेट पूछेगा चारों तरफ, तो वो वही लेके जाएगा और उसमें फिर मार्जिन आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन 2 क्वालिटी 3 क्वालिटी होता है माल, तो उसमें मार्जिन अपना मिल जाता है। तो ये सभी कंपनी में है। नेरलेक बर्जर एशियन सभी कंपनी दो क्वालिटी का माल बना रही है, जिसके कारण दुकानदारों का भी प्रॉफिट है और इनका माल अच्छे से सेल भी हो रहा है। क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी भी जेन्युइन ही बना के दे रही है। अगर 2 क्वालिटी का माल दे रही है, बस थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही होता है, लेकिन काम चल जाएगा। ऐसा है नहीं कि अगर वो उस माल को इस्तेमाल करने पे साल 2 साल पे 3 साल पे साल 2 साल पे अगर माल में कोई कंप्लेंट आ रही है, तो वैसा नहीं है। वो आप 4 साल 5 साल तक भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 साल तो आप आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पैसा जो है बहुत ज़्यादा लगता है, जो इसमें अपना पूंजी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट कम होने के कारण आप इसको कवर अपनी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम होता है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है जो वो ज़्यादा होता है। और इसमें जो है आपको हर एक चीज़ मंगानी पड़ेगी और हर एक चीज़ मंगानी पड़ेगी और हर एक क्वालिटी के हिसाब से आपको माल मंगाना पड़ेगा। अगर आप 3 कंपनी का माल भेजो, तीनों कंपनी का माल मंगाना पड़ेगा। जो आपके एरिया में जो ज़्यादा डिमांड में है, आप उस हिसाब से आप माल मंगा सकते हैं। ये नहीं कि तीनों कंपनी के हर एक चीज़ मंगा लिए तो आपका वो माल बिक पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तीनों कंपनी को पकड़ के चले, प्लस अदर कोई 2 ब्रांड पकड़ ले जो थोड़ी सी लो क्वालिटी हो और एक थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि लो क्वालिटी भी रखना पड़ता है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो टेम्प्रेरी काम कराते हैं, 2-4 महीने 5 महीने के लिए काम थोड़ा फिनिशिंग करा करके फिर अगले महीने उनको मकान तोड़ के अच्छा सा बनाना होता है, या फिर कुछ और कारण के लिए उसको करना पड़ता है। तो इसलिए आपको लो क्वालिटी का माल भी रखना पड़ेगा और प्लस लो क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी का ही माल रखना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा। अगर आप तीनों चारों कंपनी अगर आपके एरिया में जो 3-4 कंपनी की जो डिमांड है, आपको उन सब कंपनियों के माल पूरे प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। और आपको उसमें ये नहीं कि आप पूरा माल मांग के रखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा हर एक
साइज़ में मंगा ले, हर एक क्वालिटी में मंगा ले, हर एक रेंज में मंगा ले, थोड़ा थोड़ा साइज़, थोड़ा थोड़ा माल मंगा के आप आगे सेल वगैरह करें। और इससे ये होता है कि जो ग्राहक जो होते हैं वो 2-3 कंपनियों की जो माल देख करके उनको अंदर वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो माल लेते हैं। ये तो आ गया आपका पेंट वगैरह। अब इसमें आ गया आपकी पुट्टी, जो पाउडर बेस होता है, जो माल होता है, वो जो पुट्टी वगैरह होता है, पुट्टी पीओपी चाक मिट्टी वगैरह जो होती है, वो किस कंपनी का मंगा के रखे और किस क्वालिटी का मंगा के रखे। इसमें भी आपको 2 क्वालिटी 2 कंपनी वगैरह का माल मंगाना पड़ेगा और एक लोकल मंगा के रखना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल सके, और कुछ नहीं है। तो आपको कंपनी का मंगाना पड़ेगा इसमें भी, और जो लोकल है उसमें भी थोड़ा बहुत मंगाना पड़ेगा माल। कंपनी में भी आप जेके बिरला सकरनी वगैरह, आप एशियन नेरोलैक बर्जर की भी इनकी पुट्टी आती है, तो आप इनकी भी मंगा कर रख ले। लेकिन ज़्यादातर जेके बिरला जो है वो डिमांड में रहता है, तो आप वो भी मंगा कर रखें। और आपके लोकल एरिया में जो जिस कंपनी की जो डिमांड में वो भी आप रखें मंगा करके। और पीओपी वगैरह है बहुत सारी कंपनी, जेके भी दे रही है आजकल, सकरनी है, जेके है, और भी त्रिमूर्ति वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको पीओपी वगैरह बना के दे रही है। और इसमें आपका जो प्रॉफिट वगैरह है वो आपको मिल जाएगा। पुट्टी जो है एक ऐसा आइटम होता है जिसमें प्रॉफिट 0 माइनस से लेकर के 0.2-3% तक का ही होता है मार्जिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप सोचोगे कि इसमें 10-15% मार्जिन कमा सकते हो, अगर आपके एरिया में अगर होगा तो मार्जिन तो आप ले सकते हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से तो पूरे इंडिया में मार्जिन तो यही 1-2% ही होता होगा, और माइनस में चला जाता है। वो बहुत ऐसे दुकानदार है जो ग्राहक को पकड़ने के लिए वो माइनस में बेच देते हैं माल, तो वैसे भी होते हैं। तो उस तरीके से भी आप माइनस में बिकता है माल, और प्लस में बिकता है, 1-2% प्लस में बिकता है। तो पुट्टी पीओपी जो होता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं बिक पाता है। तो इसमें आपको 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2 किलो और 20 किलो, 25 किलो और 50 किलो रेंज में साइज़ में आता है पीओपी पुट्टी वाइट सीमेंट वगैरह। तो अभी सारी रेंज आपको मंगा के रखनी पड़ेगी, आपको सारा माल बिकता है। ये सारा आइटम आपको बेचना ज़रूरी होता है। और इसमें आप स्टार्टिंग के लिए 10-20 कट्टे आप मंगा के रख ले, हर एक कंपनी के थोड़ा थोड़ा मंगा के रख ले माल, और काम चालू कर ले। जो ये हो गया आपका पुट्टी का। अब हम बात करते हैं ब्रश, रोलर, ये सब जो कलम ब्रश होता है इनमें। तो इनमें जो मार्जिन होता है वो 20 से 25% का पूरा मार्जिन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रेगमाल वगैरह हो गया इसमें मार्जिन ठीक ठाक होता है, तो आप ये रेगमाल हर एक साइज़ का मंगा के रख ले, और ब्रश वगैरह, रोलर, ये हर एक साइज़ का मंगा के रख ले। इसमें आपका 20 से 25% का पूरा मार्जिन है। इसमें मार्जिन ही यही एक आइटम है जिसमें आपको पूरे तरीके से मार्जिन मिल पाएगा, चाहे आप लोकल है चाहे कंपनी का ले, तो मार्जिन मिल जाएगा। लोकल लेंगे तो भी मार्जिन है, कंपनी के लिए तो भी मार्जिन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोकल कंपनी दोनों मंगा के रखें माल। ये बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, उनको माल बढ़िया चाहिए होता है, तो आपको माल मंगा के दोनों तरीके रखें। जो आपके ब्रश वगैरह हो गए, रेगमाल वगैरह हो गया, कलम ब्रश वगैरह हो गया, इनमें मार्जिन होता है। और उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन आपकी बाल्टियों में, एनेमल पेंट वगैरह में, वाटर पेंट, प्राइमर वगैरह में, इसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है। और सबसे कम मार्जिन जो होता है आपकी पुट्टी वगैरह, वाइट सीमेंट वगैरह, चौक मिट्टी, और इन सब में मार्जिन कम होता है। तो बस यही है मार्जिन है। अगर आप पूरा माल रखते हैं तो आप पूरे माल एक रेगुलर जो कंटिन्यू आप सेल करते हैं, तो आप माल बना के रखें, क्योंकि बहुत ऐसे ग्राहक होते हैं। 10 ग्राहक में से 2 से 3 ग्राहक ऐसे होते हैं जो आप जो कहोगे वही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो उनके लिए भी आप माल बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 ग्राहक है उनका तो जो प्रॉफिट अपने पास जुड़ेगा, तो उसलिए आप उस तरीके से आप काम करके आप अपने जो प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा है नहीं कि 2-3 ग्राहक आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राहक माल होता है तो ग्राहक पूरा आता है, और आप कोशिश करें माल को भर के रखें और तरीके से सेल करें। तो कंपटीशन है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्जिन नहीं है, मार्जिन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप काम अच्छे से चालू करें तो आप अपने आइटम वगैरह को आप प्लस करके रख दें। तो ऐसी और भी जानकारी वगैरह होगी तो मैं आपको देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।